चलिए बबलू का डाउट भी सॉल्व कर लेते हैं, हालांकि साफ क्वेश्चन लिख के भेजता नहीं है, इस बार पढ़ने में आ गया, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। तो एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है अपने पास। आपको पता है कि एक्स में से यहाँ 13 कट रहा है, यहाँ 26 कट रहा है, तो सबसे बड़ा एक्स ही होगा, ये हाइपोटेनियस है। तो एक्स माइनस 13 ये साइड मान लो, एक्स माइनस 26 ये मान लो। ठीक, इसके बाद आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। देखो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से अगर मैंने दूसरी साइड एक्स माइनस 26 स्क्वायर घटा दी, तो सिंपल सी बात है, तीसरी साइड का स्क्वायर बचेगा, एक्स माइनस 13 का स्क्वायर। तो ए माइनस बी करेंगे तो 26 आएगा, और ए प्लस बी करेंगे तो 2x माइनस 26 आएगा, और ये आ गया सामने एक्स माइनस 13 का स्क्वायर। तो देखो ये एक्स माइनस 13 दो बार लिखा है, तो एक बार इसको भाग चला जाएगा 2x माइनस 26 को, तो एक्स माइनस 13 का भाग 2x माइनस 26 में दिया तो कितनी बार जाएगा, दो बार। तो 52 प्लस 13 ये वैल्यू आ गई एक्स की, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 65। जब एक्स 65 हो गया तो एक बार इसमें से 13 माइनस कर देंगे, तो एक साइड आ गई कितनी 52, और एक बार इसमें से कितना माइनस कर देंगे 26। तो 15 में से 6 गए तो कितने 9, 5 में से 2 गए कितने 3। अब आपको पता है कि ये दोनों छोटी साइड होती हैं, तो 1/2 स्मॉल 1 और स्मॉल 2 ये एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 52 इंटू 39, तो ये आ गया 26। मल्टीप्लाई करोगे तो 39 दूनी कितना हो गया, एक सेकेंड, 39 इंटू 26, तो 26 की 78 हो गया 780, और 26 नंबर कितने होते हैं 234, तो 4 8 और 3 क्या रहेगी, 1 आंसर लगे 8 और 2 10, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। हाँ है, एक क्वेश्चन ये हो दे रखा है। देखो रेट की जो शुरुआत में बात की गई है वो हाफ ईयरली की गई है। मैंने कहा था कि जब रेट की बात आती है तो हम रेशियो निकालते हैं, तो 12,000 से कितना हो जाता है 15,972। आपको पता है टाइम दिया है एक 1 होल एंड 1/2 ईयर्स। मुझे एक बात बताओ कि अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 मंथ, 6 मंथ का मतलब 0.5 ईयर, है ना। तो इसमें से 0.5 यानी कि 6 महीने के कितने टुकड़े होंगे, 3 टुकड़े, है ना। तो 3 स्टेप। तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 स्टेप होते हैं, तो आपको पता है कि जो प्रिंसिपल होता है और जो अमाउंट होता है ये क्यूब बनते हैं। अब इसमें आप देख पा रहे हैं तो इसमें 10 का क्यूब दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये 12 से काट दो इसको, 1000 आ गया 10 का क्यूब। 15,972 में 12 का भाग दिया तो एक बार गया, फिर 39 3 बार गया, फिर 37, फिर 3 बार, फिर एक बार। तो आपको पता है कि ये 10 क्यूब से 11 क्यूब हो रहा है। ये 3 चरणों में हो रहा है, तो एक चरण में कितना हुआ होगा 10 से 11। तो एक चरण में 10 से 11 हुआ है, तो एक चरण की रेट कितनी है 10%, और एक चरण है क्या 0.5 ईयर। लेकिन हम रेट किसको बोलते हैं, हम रेट बोलते हैं जो 1 साल का होता है। तो 1 साल का इसका डबल है, तो 10 का डबल कितना हो जाएगा 20%। इसका मतलब जो रेट अपने पास निकल के आ गई वो 20% आ गई। अब वो कह रहा है कि मूलधन वही है, प्रिंसिपल कितना है 12,000, ठीक है भाई, और टाइम कितना है, टाइम उतना ही है, 1 सही 1/2। अपने से पूछ क्या रहा है, अमाउंट पूछ रहा है कि भाई अमाउंट बता दो। तो आपको पता है कि 1 साल का रेट कितना होता है 20%, और आधे साल का और बचा, तो आधे साल 1 साल का आधा, 1 साल का आधा साल कितना होता है 1/2 गुना, तो 20% का 1/2 गुना 10%। तो इनकी इफेक्टिव रेट निकालो। जब कंपाउंड इंटरेस्ट में हम इफेक्टिव रेट निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम इफेक्टिव रेट निकालते हैं, तो क्या करते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, तो 0 से 0 कट गया भाई, 20 और 10 30 और 2 कितना हो गया 32, तो 32% इफेक्टिव रेट बनी। तो जो अमाउंट होगा ना वो 12,000 का कितना हो जाएगा 132%। क्या इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 गुना तो कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा, 4 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन एक में, तो यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 67,500 रुपये का ऋण लिया, 67500 का ऋण लिया, ब्याज के रूप में 16,600 रुपये दिए, ठीक है। तो रेट पूछिए, क्या पूछा है रेट, तो रेट डिपेंड होती है रेशियो पे, तो यहाँ रेशियो बना लेते हैं। तो कुल कितना पैसा दिया है भाई 675 166 किस्तों के रूप में, 6 और 5 11 की 8 और 6 14 की 4, एक इधर 7 और कितना हो गया 8, ये दोनों किस्त मिलाकर इतना रुपया चुकाया गया 841। तो एक किस्त में दोनों किस्त बराबर है, तो एक किस्त में कितना रुपया चुकाया होगा 841/2। अगर आप इसमें देखें तो एक नंबर आ रहा है 29 का स्क्वायर। जब आपको क्वेश्चन में रेट दी हुई होती है तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखिए। तो 12% है, तो 12% की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/25, तो पहली किस्त 25 से कितनी हो रही होगी 28, और दूसरी कितनी हो रही होगी 25 स्क्वायर से 28 स्क्वायर। लेकिन आप देखें कि किस्त के अंदर ये जो 28 नंबर है ये नहीं है, किस्त के अंदर क्या है 29, तो ये आंसर नहीं हो सकता। चार 16% है तो 4/25 हो गया, तो ये 25 से कितना हो गया 29, और ये हो गया 25 स्क्वायर से 29 स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 29 आ रहा है, यहाँ पे 29, क्योंकि किस्त हम बराबर करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ 29 का इंटू करते हैं, यहाँ 29 का, तो देखो यहाँ किस्त के अंदर 29 स्क्वायर मिलेगा, तो ऑप्शन बी आंसर हो सकता है हमारा, ठीक है। 20% की बात करें तो 20% कितना होता है 1/5, तो पहली किस्त 5 से 6, दूसरी 5 स्क्वायर से 6 स्क्वायर, इसमें भी 29 कहीं नहीं आया। 25% कितना होता है 1/4, तो 4 से 5 4 स्क्वायर से 5 स्क्वायर, यहाँ भी 29 नहीं आया दूसरे नंबर पे यहाँ। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16% आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल के 11/19वें भाग से चल रही है और 36 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंचती है।
देखो, जब वो स्पीड अपनी कम कर देती है ना, 11/19 कर देती है मूल की, तो 36 घंटे लगते हैं। तो स्पीड कर देती है वो 11/19, ठीक? तो टाइम क्या लगेगा 19/11, ठीक? क्योंकि टाइम का रेशियो उल्टा होता है स्पीड का, डिस्टेंस सेम हो तो, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस सेम ही है। डिस्टेंस यहाँ पे कैसी दे रखी है? सेम। तो हमको टाइम दे रखा है बाद का। तो पहले 11 लगता था, ये ओरिजिनल टाइम है और ये अब का टाइम है, ठीक है? तो ये 19 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 36, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19 की वैल्यू 36, 1 की वैल्यू 36/19, तो 11 की इतनी। तो इतने आवर्स लगते थे इसे अपनी मूल स्पीड से, ओरिजिनल स्पीड से, और ये टाइम कौन-सा आ गया? ओरिजिनल टाइम आ गया। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, यदि रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल से 5/19 गुना अधिक चाल से चले। देखो, अब वो कह रहा है कि स्पीड अगर 19 है, तो 19 का 5/19 5 होगा, तो स्पीड होगी 19 से 24, तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 24 से 19। यानी अगर ओरिजिनल टाइम 24 लगता था, तो अब टाइम कितना लगेगा? 19। तो 24 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? मूल टाइम कितना निकाला हमने एक्चुअल? 36 गुणा 11/19, ठीक है? तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 गुणा 11/19/24, और हमें वैल्यू निकालनी है 19 की। यानी कि कितना टाइम लगेगा? यदि 5/19 4 अधिक हो जाए, तो 19 19 कट जाएगा भाई, 12 से ये 3 बार कटा, 12 से ये 2 बार। तो कितना टाइम आ गया? 33/2 घंटे। 33/2 घंटे, यही हमारा आंसर। क्वेश्चन में समबाहुभुज दिया है। समबाहुभुज वो होता है जिसकी सभी भुजाएँ बराबर होती हैं और सभी कोण बराबर होते हैं, है ना? इसके आंतरिक कोणों का योग होता है 180 n-2, ठीक है? और बाहरी सभी कोणों का योग होता है 360, चाहे कैसा भी पॉलीगन हो, चाहे ट्रायंगल हो या क्वाड्रेटल हो या पेंटागन हो। तो एक एंगल कितना हो जाएगा? n का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि n एंगल होंगे। क्योंकि किसी भी पॉलीगन में जितनी भुजाएँ होती हैं उतने ही एंगल होते हैं। तो 1 निकालना है तो 360/n, क्योंकि सभी एंगल बराबर होंगे 360/n बाहरी। तो 180 से 360 2 बार कटा, तो ये जो रेशियो बराबर आ गया, ये आ गया n(n-2) रेशियो 2, और ये क्वेश्चन में बराबर दिया है 24:1 के। अब देखो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा। तो n(n-2) किसके बराबर आ गया? 48 के। तो n की वैल्यू 80 हो नहीं सकती, 78 हो नहीं सकती, 10 हो नहीं सकती, तो 8 हो जाएगी। कारण क्या है? 8 8 - 2 बराबर है 48 के, है ना? तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, एक छात्रावास में 40 विद्यार्थी थे। यदि विद्यार्थियों की संख्या में 8 की वृद्धि होती है। जैसे मान लो 40 विद्यार्थी कहीं मेस में खाना खाने जाते हैं। उन्होंने मेस वाले से बोला कि भैया 8 लोग और ले आएँगे, तो हमें क्या फ़ायदा होगा? तो मेस वाले ने कहा कि सबका ₹2 कम कर देंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन आप अपने हिसाब से बनाओ, यदि आपको सॉर्ट करना है तो। कैसे? ₹60 एक्स्ट्रा लग रहे हैं नए लोगों के आने से। अगर ये जो 8 लोग आए हैं नए, 8 स्टूडेंट जो आए हैं, ₹60 इनकी वजह से बढ़ ही रहा है। अगर इनका खर्च पहले के हिसाब से ही होता, जो मेस वाला लेता है प्रत्येक स्टूडेंट से, तो कितना पैसा खर्च होता? तो इनके आने से बच कितना रहा है सबका? ₹2 के हिसाब से बच रहा है। कितने लोगों का? 48 लोगों का। क्योंकि 40 लोग पहले अपने मूल खर्चे के हिसाब से तो दे ही रहे थे जितना था, लेकिन ये जो ₹96 कम हुए ना, इनके आने की वजह से हुए हैं। तो ये जो मूल खर्चा है, कितने लोगों का? 8 लोगों का। कितना हो गया? 60 और 96, 8 लोगों का मूल खर्चा है ये। मूल खर्चा का मतलब पहले के हिसाब से, जो पहले मेस वाला लेता था प्रत्येक विद्यार्थी से। तो ये 8 स्टूडेंट का है। तो अपने को 40 स्टूडेंटों का निकालना है जो पहले वाले थे, कि मेस का मूल खर्च क्या है ये पूछा है। तो 8 का कितने गुना कर देंगे हम? 5 गुना, तो कितना आ जाएगा? 40, तो यहाँ भी 5 गुना कर देंगे। तो 156, तो 6 5 30, 3 15 पंजे 75 और 3 78, तो ₹780 पहले खर्च करते थे 40 विद्यार्थी। अगर कोई शॉर्ट नहीं समझ पाया, यहाँ दिमाग नहीं लगा पाया है, तो आप लॉन्ग तरीके से भी कर सकते हैं। पहले 40 विद्यार्थी थे, मान लो प्रत्येक विद्यार्थी से एक खर्चा होता था, लेकिन अब खर्चा ₹60 बढ़ गया है, ठीक है? लेकिन लोग कितने हो गए हैं? 48, और एवरेज कितना हो गया प्रत्येक का? A-2, क्योंकि उसने मेस वाले ने ₹2 कम देना स्टार्ट कर दिया प्रत्येक स्टूडेंट से। तो कैलकुलेशन करेंगे तो इधर आएगा 8 है और इधर आएगा 60 प्लस 96, तो एवरेज कितना आ गया? 156/8, यानी प्रत्येक विद्यार्थी से इतने रुपए लिए जाते हैं। ये जो ए है प्रत्येक स्टूडेंट का मूल खर्चा। तो हमें 40 लोगों का निकालना है, तो 156/8 गुणा 40, तो ये वापस से कितना आ जाएगा? ₹780। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा।